आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत 50 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब है मद्रास, जो कि चेन्नई में है। और यही मद्रास में ही भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब मिखाइल गोर्बाचोव, जिनको कि 1987 ईस्वी में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है असम से, यानी सत्रिया नृत्य जो है वह असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, अश्वेत क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कच्चा पेट्रोलियम से, यानी अश्वेत क्रांति जो है ये कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर, यानी भारत रत्न से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत रहे हैं? तो इसका सही जवाब है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल में रहे हैं। और यही ज्योति बसु है जो कि भारत में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे हैं। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी प्रस्तावना जो है वह संविधान में कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया, यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी बेतार के तार की खोज कब किया गया था? तो 1901 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वेई पदगलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र नाम से अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने वेई पदगलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र नाम से अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, चांदनी परवा नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब गुजरात में, यानी चांदनी परवा नामक उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब में फसल उत्सव का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है लोहड़ी, यानी पंजाब में फसल उत्सव का क्या नाम है? तो लोहड़ी है। अगला प्रश्न, शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है अकबर, यानी सूरदास और तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ज्योतिसर में, यानी अति प्राचीन जो ये वट वृक्ष है जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? तो ज्योतिसर में है। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भिवानी को, यानी बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के कौन से शहर को कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही जवाब यमुना नदी, यानी हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो यमुना नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है यमुना, यानी हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यानी राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मीट्रिक प्रणाली आई? तो इसका सही जवाब 1958 ईस्वी में, यानी भारत में मापतौल की मीट्रिक प्रणाली कब आई? तो 1958 ईस्वी में आई। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को कब आजीवन कारावास की सजा मिली? तो इसका सही जवाब 1964 ईस्वी में, यानी नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब मिली? तो 1964 ईस्वी में मिली। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1919 ईस्वी में, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1919 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े पैर होते हैं? तो इसका सही जवाब है 3 जोड़े, यानी तिलचट्टा में 3 जोड़े पैर होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला विश्व कप क्रिकेट 1975 में कौन जीता? तो इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज, यानी पहला विश्व कप क्रिकेट 1975 में हुआ था और कौन विजेता बना था? तो वेस्ट इंडीज बना था। अगला प्रश्न है, मेनिन विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब मेनिंजाइटिस, यानी मेनिन विषाणु जो है वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो मेनिंजाइटिस करता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मुंबई, यानी भारत की सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र
चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र का ये चंद्रपुर जिला जो है वो कौन से खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका सही जवाब है कोयला के लिए, यानी महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला कोयला के लिए विख्यात है। तो इसका सही जवाब है हैजा, यानी कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्यतः पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हैजा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन काल में पत्राचार का दायित्व किसके पास था? तो इसका सही जवाब है सुरनविस के पास, यानी शिवाजी के शासनकाल में पत्राचार का दायित्व किसके पास था? तो सुरनविस के पास में था। अगला प्रश्न है, कॉफी का उत्पादन किस कृषि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब बगानी कृषि, यानी कॉफी का उत्पादन जो है वह बगानी कृषि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही जवाब भीमराव अंबेडकर ने, यानी भीमराव अंबेडकर ने ही मूक नायक पत्रिका की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, यानी एंड्रोक्राइन ग्रंथि जो है वो हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? तो इसका सही जवाब प्रतापगढ़ में, यानी 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतारा था? तो प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है, ह्यूमन कंप्यूटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शकुंतला देवी को, यानी ह्यूमन कंप्यूटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शकुंतला देवी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो की खोज कब की गई? तो इसका सही जवाब 1908 ईस्वी में, यानी पोलियो की खोज 1908 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, HIV की खोज कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1981 ईस्वी में, यानी HIV की खोज कब की गई? तो 1981 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, TMV विषाणु की खोज कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1935 ईस्वी में, यानी TMV विषाणु की खोज 1935 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, HTLV की खोज कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1979 ईस्वी में, यानी HTLV की खोज कब की गई? तो 1979 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ट्रोट्स्की, यानी रेड आर्मी के संस्थापक ट्रोट्स्की थे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार संग्राम के अंत में कौन सी संधि की गई थी? तो इसका सही जवाब है एक्सला चैपल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था, और इसी समय में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार संग्राम हो रहा था और इसी के अंत में एक्सला चैपल की संधि की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका सही जवाब केंद्रीय वित्त सचिव का, यानी वित्त मंत्रालय के सचिव का ही 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा खान किस प्रसिद्ध तबला वादक के पिता थे? तो इसका सही जवाब है जाकिर हुसैन के, यानी जाकिर हुसैन जो थे ये प्रसिद्ध तबला वादक थे और इन्हीं के पिता थे उस्ताद अल्लाह रखा खान। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है इस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और इसीलिए 30 जनवरी को प्रत्येक साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला हरियाणा के किस नगर में आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है फरीदाबाद में, यानी प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला जो है वो हरियाणा के कौन से नगर में होता है आयोजित? तो ये फरीदाबाद में होता है। अगला प्रश्न है, पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल कौन से 3 नगर आते हैं? तो इसका सही जवाब है दिल्ली, आगरा और जयपुर, यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर ये तीनों नगर को ही गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और ये किस लिए विख्यात है? तो पर्यटन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट ही है जो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस, यानी समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस है, ये दोनों जो है वह भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेनें हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में, यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को में, यानी गोल्डन गेट ब्रिज जो है वह कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को USA में स्थित है। तो ये 50 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत था। और फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल
इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे VVI वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके विभिन्न क्षेत्रों के प्रश्नों के उत्तर के लिए वो सारे लिंक के वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।